आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और सचमुच मैं इसका अधिकारी नहीं कि आप मेरा नागरिक अभिनंदन करें। मैं तो आपके बीच का हूं, आपके बीच में सड़कों पर रह करके आंदोलन किया हूं। प्रधानमंत्री जी ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक अवसर दिया कि मैं उत्तर प्रदेश में जाकर के अब केवल गोरखपुर की नहीं, केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में सीमित न रह करके उत्तर प्रदेश की इस 22 करोड़ जनता की सेवा मैं करूं और उत्तर प्रदेश को इस अराजकता से मुक्त करने के लिए जो टीम बनी है उसका नेतृत्व करूं। तो मुझे लगता है कि जहां मेरे सामने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदर्श सामने है, जहां संगठन के रूप में आदरणीय अमित शाह जी का आदर्श हम सबके सामने है, आप जैसे कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का सहयोग और आप सबका सानिध्य मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जो सम और विषम परिस्थितियों में मेरे साथ हमेशा खड़े होकर के सड़कों पर आंदोलन करने, जन समस्याओं के समाधान करने में सदैव खड़ी रही है और मेरी सबसे बड़ी ताकत रही है। मुझे सज्जनों, आज के इस अवसर पर केवल आपसे ये अनुरोध करना है, कानून के इस राज को स्थापित करने में आप सब अपना सहयोग देंगे और आपने पूर्व में भी सहयोग निरंतर किया है। कहीं भी किसी को ये नहीं लगना चाहिए, मैं मानता हूं एक बड़ी विजय है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी विजय है, आप सबका सहयोग मिला है, लेकिन कहीं भी जोश में होश न खोने की स्थिति आनी नहीं चाहिए। किसी को भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए कहीं भी, क्योंकि आपके उत्साह में कहीं ऐसा न हो कि उन अराजक तत्वों को जो उत्तर प्रदेश और देश की शांति में खलल डालना चाहते हैं उनको अवसर मिले। इस प्रकार की स्थितियां कतई नहीं आनी चाहिए, यह हम सबकी जिम्मेदारी है और इसलिए इस बात का आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बंधुओं, हम सब उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है और कार्यक्रमों की श्रृंखला में आपने देखा होगा कि इस दौरान हमने कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। मेरे पास लगातार जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, मेरे पास सर्वाधिक टेलीफोन आए माताओं और बहनों की ओर से, बेटियों की ओर से, और इस बात की शिकायतें आती थी कि हम विद्यालय जाते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, छेड़खानी होती है, कई बालिकाओं ने विद्यालय छोड़ दिया है। हमने कहा अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यह सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। हम लोगों ने प्रशासन से कहा है कि ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मनचले हैं, सौदे किस्म के हैं, वे नौजवान नहीं हो सकते। नौजवानों की दिशा रचनात्मक होती है, समाज और राष्ट्र के प्रति वे अपने कर्तव्यों को समझते हैं। ऐसे लोगों को नौजवानों की श्रेणी में मत रखिए, उन मंचलों और सौदों पर कड़ाई होनी चाहिए। और हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र के तर्ज पर हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। मैं प्रशासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि राह चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई दो युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। लेकिन इस बात को ध्यान जरूर रखा जाए कि अगर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर या स्कूलों के बाहर कोई इस प्रकार की हरकत करता है जिससे बालिकाओं की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा होता है, वह विद्यालय छोड़ रही है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जहां पर होगा फिर वहां के जो भी अधिकारी होंगे, स्थानीय प्रशासन होगा, वह उसके प्रति जवाबदेह होगा। हमें बालिका और महिलाओं की सुरक्षा देनी है। रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है और अकेले सड़क पर चल रही है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। हम लोगों ने इस बात को फिर किया है कि एनजीटी बार बार एक बात के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कह रहा है
पिछले 2 वर्षों में कई बार एनजीटी ने कहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ। मानक के अनुसार जो लाइसेंस लिए हैं उनका पालन कर रहे हैं, सरकार उनको नहीं छेड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन किया है, अवैध रूप से गंदगी फैला रहे हैं, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाइए। उनको, जिससे स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ करने की छूट किसी को न मिलने पाए, इस कार्य को लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। हम लोग किसानों के बारे में भी कार्य अपनी योजना बना रहे हैं। मैं देख रहा था, पिछले कई वर्षों से किसानों की उपज का क्रय नहीं हो पाता था। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक टीम को बाहर भेजा है। छत्तीसगढ़ के अंदर हर व्यक्ति के लिए खाद्य सुरक्षा किस प्रकार से मजबूती से लागू है, वहां का एक एक गरीब किस प्रकार से शासन की योजनाओं से लाभान्वित है, वहां पर देखा जा सकता है। हमारी एक टीम, 2 मंत्री, 4 अधिकारी उसमें वहां गए हैं। वहां के पूरे सिस्टम को हम ले रहे हैं और हम किसानों के 100% गेहूं का क्रय करेंगे। समर्थन मूल्य किसान के खाते में डालने की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित हैं। शासन में अब कहीं भी बैठे भ्रष्ट तत्वों को एक और पूरी तरह दूध के मक्खी की तरह निकाल बाहर करके रहेंगे। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और हर तबके के लिए हमारी योजना होगी। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम लोग मजबूती से कार्य करेंगे। आज ही मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग को एक बात के लिए कहा है कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें। और साथ ही साथ आप सबको मैं खुशखबरी एक और देना चाहूंगा। हम लोग को खुशखबरी देना चाहेंगे कि जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, अगर वह स्वस्थ है उसको कैलाश मानसरोवर के लिए हम लोग 1 लाख रुपए का अनुदान देंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश में हम लोग लखनऊ, गाजियाबाद या नोएडा में से किसी एक स्थान पर कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण करेंगे, जहां पर वे सभी श्रद्धालु जन जाकर के अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकें। ये तमाम कार्यक्रम एक एक करके होते रहेंगे, लेकिन विश्वास केवल इस बात का आपका सहयोग और आपका सानिध्य प्राप्त हो। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार को जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। यही अपील करते हुए मैं आप सभी नागरिक संगठनों का, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संगठनों ने जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज ये नागरिक अभिनंदन किया है, सचमुच इस नागरिक अभिनंदन का वास्तविक अधिकारी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन के मुखिया आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और आप सभी कोटि कोटि कार्यकर्ता हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सबका सहयोग की अपेक्षा करते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। सबका साथ, सबका विकास, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। कोई तबका, कोई क्षेत्र उपेक्षित नहीं रहेगा। और मानसरोवर यात्रा के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान। इसके अलावा कोई नया निर्णय नहीं। उत्कृष्ट और विकसित उत्तर प्रदेश हम बनाएंगे। बहुत सारे काम करने हैं, समस्याएं हैं, लेकिन वो करेंगे। कैलाश मानसरोवर हाउस का निर्माण होगा। 1 लाख रुपए का अनुदान जो लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाएंगे उन्हें दिया जाएगा। तो ये घोषणा भी की और इसके अलावा उत्कृष्ट और विकसित प्रदेश बनाने की योगी आदित्यनाथ ने यहां पर बात की। इस वक्त हमारे साथ सुनीता एरॉन,
रेजिडेंट एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स प्रियंका चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर त्रिवेदी, बहुत ही अच्छा कि भाई सबका साथ होगा, सबको साथ लेके चलेंगे, किसी का भी कोई तुष्टिकरण नहीं होगा। क्या आप मानते हैं सुधांशु जी कि जो कुछ भी आज योगी आदित्यनाथ ने कहा है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने, वो उसे सुचारू रूप से, सही ढंग से, सबको साथ में लेते हुए कर पाएंगे? क्योंकि साथ ही साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने जोड़ दिया है कि समस्याएं बहुत ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी। सुधांशु जी हमें इस वक्त सुन नहीं पा रहे हैं। रविदास मेहरोत्रा जी भी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता। क्या रविदास जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? कैसा लगा आपको योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर आने पर पहला ये भाषण, और जो वादे उन्होंने किए, क्या आपको लगता है कि वो पूरे करेंगे? और जो बात उन्होंने कही है, यही उत्तर प्रदेश की जनता उनसे ये अपेक्षा करती है और वो उस पर खरे उतरते हुए आपको दिखाई देते हैं। आप संतुष्ट हैं रविदास जी? हाँ, बताओ। देखिए, जो उन्होंने बातें कही हैं, और अगर उस पर जो है, जैसे उन्होंने कहा है कि 15 जून तक पूरे प्रदेश भर के अंदर सारी सड़कें जो हैं वो गड्ढा मुक्त हो जाएं, तो अगर जो ऐसे आदेश दिए हैं तो हम लोग जो है उसका समर्थन करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि प्रदेश और आगे उत्कृष्ट और विकसित प्रदेश बने। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, उस काम को और आगे बढ़ाने के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने बातें कही हैं, मैं समझता हूं कि अगर उन बातों पर वो सही और खरे उतरते हैं तो वो सराहनीय बात है। लेकिन चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों के सारे कर्जे हम लोग माफ कर देंगे। तो इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा नहीं करी कि पहली कैबिनेट की बैठक में किस पूरे प्रदेश के सारे किसानों के कर्जे माफ होंगे। नहीं, लेकिन रविदास जी एक बात जरूर कही है योगी आदित्यनाथ 15 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि जो भी घोषणा पत्र में हमने वादे किए थे, वो एक एक वादा हम पूरा करेंगे, ये बात जरूर कही है उन्होंने। तो इस बार अगर जो वादे किए थे वो सारे वादे पूरे करें, इसीलिए पूरे प्रदेश में उन्हें प्रचंड बहुमत दिया है और स्पष्ट जनादेश दिया है। और जो उनका रविदास जी, क्योंकि सुधांशु जी हमारा सवाल नहीं सुन पाए थे, उन तक आवाज नहीं पहुंची थी। प्रियंका जी भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं हमारे साथ और हमारे सहयोगी निशांत भी हैं। सुधांशु जी, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो 1 लाख रुपए का अनुदान है, कैसे देखते हैं आप? ये कितनी बड़ी घोषणा है? देखिए, कैलाश मानसरोवर एक बहुत जटिल और दुर्गम स्थल पर स्थित तीर्थ स्थल है। इवन वहां जाने के लिए स्वास्थ्य के दृष्टि से भी आपको बहुत बेहतर स्थिति में होना होता है। और ये तो बहुत सामान्य स्वाभाविक सी बात है। आप याद करिए, हमारी सरकार बनने के बाद मोदी जी जब चाइना गए थे तो मानसरोवर की यात्रा के लिए सिक्किम के थ्रू नाथुला पास के माध्यम का जो रास्ता था उसको शुरू करवाने का तो हमने निर्णय उसी समय करवाया था। तो ये हमारी स्थापित नीति के अनुसार है। स्वाभाविक रूप से जो भी तीर्थयात्री वहां जाना चाहते हैं, यदि उनको सरकार कुछ सहयोग और अनुदान प्रदान करना चाहती है, इसमें मुझे कोई भी चीज अनुचित नजर नहीं आती है। और जो कुछ योगी जी ने अपने भाषण में कहा है उसमें उत्साह और उत्तरदायित्व तो दोनों का संगम नजर आ रहा है। उसमें सबको साथ में लेके चलने का भाव नजर आ रहा है। और जो एक बात उन्होंने कही कि सबका विकास होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, तो यह निर्णय अथवा अन्य सारे निर्णय इसी भावना के अनुरूप प्रेरित नजर आ रहे हैं।